काफी दिनों से चुनावी बॉन्ड चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या होते हैं चुनावी बॉन्ड? देश में कब और क्यों लाया गया चुनावी बॉन्ड? आम जनमानस के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से जुड़े कई सवाल हैं। आइए उनके जवाब जानते हैं। तो जानते हैं चुनावी बॉन्ड की शुरुआत कब हुई, इसके क्या फायदे हैं और ये वर्तमान में इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। वर्ष 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इस योजना की घोषणा की गई, जिसे 29 जनवरी 2018 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना का नोटिफिकेशन जारी किया था। उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं चुनावी बॉन्ड क्या है और इसकी शुरुआत क्यों की गई। इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य चुनावी कोष में ट्रांसपेरेंसी लाना था। पहले पॉलिटिकल पार्टीज को कैश में चंदा दिया जाता था, जिससे बहुत सारा ब्लैक मनी की फेरबदल होती थी, किंतु अब चुनावी बॉन्ड एक इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसका सीधा नियंत्रण एसबीआई बैंक पर होता है। जिस भी कंपनी या संस्था द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना होता है, उसे पहले उतने ही पैसे के इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई बैंक से खरीदना होता है। जैसे 1000 का बॉन्ड, 10,000 का बॉन्ड या फिर 1 लाख का बॉन्ड एसबीआई से यह बॉन्ड खरीदकर जिस भी पार्टी इसको देना चाहे उसे दे सकते हैं, जिसका उपयोग उस पार्टी को 15 दिन के अंदर करना होता है। यह बॉन्ड सरकार से रजिस्टर्ड पार्टी को ही दिया जा सकता है या फिर जिसने पिछले चुनाव में 1% से अधिक वोट प्राप्त किए हो। इसका फायदा ये हुआ कि इलेक्टोरल फंड में पारदर्शिता आई है। अब बात करते हैं कि ये वर्तमान में इतनी चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए हैं, जिनमें से 10,000 करोड़ से ज्यादा बॉन्ड बीजेपी के पास, 1,500 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस के पास हैं और 800 करोड़ के बॉन्ड टीएमसी के पास गए। ये सारी अमाउंट इलेक्शन में खर्च किए जाने वाले पैसे से कहीं ज्यादा थी। रूल के अनुसार लिमिट से ज्यादा चुनावी खर्च नियम के विरुद्ध है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध आदेश निकाला कि लिमिट से अधिक बॉन्ड को रिटर्न कर दे। इसी को लेकर यह बात मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो बेझिझक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें।